तो भाई आपको क्या लग रहा है मैं आराम से कैसे बैठ कर के आज सुकून से सुबह वाली चाय पी सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं। तो मेरे साथ ना आज तक कभी ऐसा हुआ है और ना ही हो सकता है कि मैं सुबह की एक कप चाय कभी सुकून से पी लूँ। चाय मेरे साथ रहता है तो उसके साथ मेरे साथ कई सारा काम भी एम ही रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 प्लेट लेकर के बैठी हूँ, एक सांभर के लिए और एक कोड़े की सब्जी के लिए। तो यहाँ पे देखो दोनों में हमने अलग अलग चीज़ें काट के रख दी है, इसी के लिए हम बैठे हुए थे। तो यहाँ पे कढ़ाई, यहाँ पे कुकर। आज सांभर ज़्यादा बनाना था तो इस वजह से ना मैंने दूसरा कुकर चढ़ा दिया है। तो भाई साहब आज है पितृमोक्ष अमावस्या का ये ब्लॉग और इसने तो मुझे एकदम थका करके रख दिया। थकाने के बाद ये हुआ कि लाइट चली गई, आज मैं दिन भर आराम नहीं कर पाई। तो जल्दी जल्दी में कहते हैं ना कान ढो जाता है, तो बात सही है, जल्दी जल्दी में कान ढो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने बिना ताम झाम किए सब्जी और सांभर का वो कर दिया और वहाँ पे बर्तन धोने वाली दीदी के लिए चाय भी चढ़ा दी। उधर इंडक्शन, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि ये जग बीच में कर क्या रहा है। मुझे उस समय काम के आगे बस मैं कैमरा लगा करके छोड़ देती, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर चढ़ा डाला पानी और बंद किया सांभर को मैंने। फिर भैया उसके बाद क्या, उसके बाद हल्दी सांभर मसाला मैंने ऑलमोस्ट पहले ही डाल दिया था। और फिर मैं अभी चेक कर रही हूँ कि मेरा कैमरा क्लियर है कि नहीं है। तो कभी कभी मेरे कैमरे में ना धुंधलापन आ जाता है। तो इधर ये देखो चल रही है मेरी सब्जी, यानी कि कोहड़े की सब्जी पूड़ी के साथ यहाँ बड़ा फेमस है। फिर उसके बाद हमने रख दिया उधर दाल, क्योंकि जब करना कुछ चीज़ खुद को हो तो फिर क्यों किसका इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे हमने, और बाप रे मम्मी ने 4 किलो उड़द दाल भिगा दिए थे। मतलब हालत मेरी ख़राब हो गई उड़द दाल पीसते पीसते और फिर छानते छानते भी, मतलब दोनों में मेरी हालत ऐसी की तैसी हो गई। फिर हमने सबके साथ चाय पिया, चाय बनाई, क्योंकि चाय मैंने सुबह नहीं बनाई थी क्योंकि पापा को भी नहीं पीना था, मम्मी को नहीं, इसलिए मैंने लास्ट में बनाया चाय। और फिर लगे हाथ मैंने आटा भी लगा लिया। मैंने कहा आटा भी लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि जब बड़ा छनता रहेगा तब तक मैं एक तरफ पूड़ी भी बना लूँगी। यहाँ मम्मी को मैंने सारी चीज़ें दे दी थी कि आप थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए, मतलब मिर्ची काट के इसमें पच पच तो है ना, चीज़ें, इसलिए सारी चीज़ें आपको देख रहे टेबल पे। अब आपका बड़ा का नमक मिर्चा सब चीज़ हो गया, जीरा आपको सब चाहिए तो नहीं। दही अभी ला रहा है आपने बड़े ना तो बहुत तरीके से खाए हैं, बट इस टाइप का बड़ा खाना देखना बहुत टेस्टी रहता है, बहुत टेस्टी। करी पत्ता, सरसों, प्याज से आप तड़का लगा दो और फिर उसके बाद बड़ा छानना, तो कसम से बताऊँ जो टेस्ट आता है ना वो फिर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बड़े मैं निकालने के लिए छोटे छोटे बड़े छान रही हूँ, क्योंकि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ भी उनके लिए बनाऊँगी, ताकि पहले उनको निकालना है, कुछ भी चीज़ें जूठी नहीं करनी है यार। तो भाई यहाँ पे बच्चे लोग आ गए हैं, क्या बना रही, और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ अपनी तली हुई पूड़ियाँ। और शुभ बोले मम्मा मेरा कॉफ़ी तो ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा चाय कहाँ से ये पीने लगा। तो यहाँ पे देखो बड़ा सांभर, जितनी भी चीज़ें मैंने मतलब बनाई थी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी, वो आपको दिखाते। सांभर, बड़ा, पानी, चीज़ें हो गई। पूड़ी, ठीक है। और सब्जी तो रखना, रखना भूल ही बट इन द एंड चावल कढ़ी दोनों बना करके ये भी हमने ऐड कर दिया था इसमें। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, गाय दिखेगा तो ठीक है, खा खिला देंगे। ये देखो ये बड़ा आपको लग रहा है ना कितना यमी होगा। हाँ। तो ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। कभी एक बार इस स्टाइल में बड़ा ट्राई करके देखना, बहुत टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पहले ट्राई किया, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। तो पहले मैंने मम्मी को दिखाया कि हुआ है या नहीं। मम्मी ने कहा ये पक गया ना, हो गया ना। फिर मैंने शुरू कर दिया। फिर मम्मी उधर कढ़ी बनाने लगी। ये वाला खाइए ना, आप खा लीजिए। उसमें डाल रही हैं, तो हमने उसमें डाल दी उसको, आप अपने हाथ से ही आज बनाइए। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आज छानी थी, तो मैं चुपचाप से बैठ गई स्लैब पे। लेकिन इन द एंड स्लैब से मुझे उतरना ही पड़ा, क्योंकि बहुत सारा किचन बिखर भी गया था और पतीले और बच्चे को नाश्ता भी देना था। तो इसलिए मुझे स्लैब से उतरना पड़ा। किचन में गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद है, इसी वजह से मैं कोई भी काम आराम से कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बहन से बात करते करते नाश्ता इस समय सब लोग कर चुके थे, केवल मुझे छोड़ करके। और उस समय 11 बजा था। मुझे लगा अब मेरे बच्चे को भूख भी लगी होगी। तो मैं अपनी बहन से बात करते करते किचन में ही बड़ा छानते छानते सांभर बड़ा भी खाने लगी, क्योंकि आज नाश्ते में वही बना था। और अभी आपको क्या लग रहा है ख़त्म हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैंने देखो कितनी सारी चीज़ें बनाई हुई है। ये सांभर था, ये बड़ी की दाल है, ये घोड़े की सब्जी है, मैंने बोला ना। और सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया है। ये दही बड़ा, और उधर चली जा रही हूँ कढ़ी को लेकर के। और फिर उसके बाद
चावल। आज मैंने जल्दी सारे खाने को 11 साढ़े 11 बजे तक बना लिया था। आटा बचा है तो पूरी तो छाननी। जब सारी चीज़ें हमारी हो गई तो मैं यहाँ बैठ गई पूरी छानने के लिए। कसम से बताऊँ, गर्मी की वजह से और एक तो मेरी कमर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। लेकिन मुझे लगा कि फिर मैं लेटने जाऊँगी, फिर वापस से आके उसी काम में लगूँगी, तो क्या ही मतलब है, करके ही जाती हूँ, आराम से लेटती हूँ। तो भाई अभी बज गए हैं 11:30 और मैं जस्ट किचन के काम से फ्री होके आई हूँ। और मेरे बाबू को ना भूख लग रही थी, तो फिर ये देखो गर्मा गर्म दूध। मैंने कहा चलो दूध पी लेते। अभी बात करें कि काम मेरा फिनिश हो गया, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम की कंडीशन दिखाती हूँ अभी कि क्या है मेरी रूम की कंडीशन। इस तरीके से देखो मेरे रूम का कंडीशन है। इट मीन्स अभी मुझे इसमें भी आधे घंटे लगेंगे से फ्री होंगी। वैसे फिर से सबके लंच का टाइम हो जाएगा, यानी 12:30 से 1 बजे। पर अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, पैरों में इतना ज़्यादा पेन है कि पूछो ही मत। तो 7:30 बजे से करते 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 मैं 11:30 बजे किचन के कामों से फ्री हुई हूँ। फ्री कहाँ हुई यार, अभी तो 2 बज जाएगा। तो होता है ना, जब आपके सर पे जिम्मेदारियाँ रहती हैं तो आप ना उसमें अपना ध्यान नहीं दे पाते हो। इवन अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी नहीं ध्यान दे पाते हो कि खाया कि नहीं खाया। तो फिर मैंने 9:30 बजे ना, मेरे को फिर लगा कि नहीं यार, काफ़ी टाइम से मैंने मतलब रात का ही खाना खाया, फिर सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं। ऐसे रहता तो मैं 8:15 बजे खा लेती, बट जिस दिन सुबह की छुट्टी रहती ना, उस दिन मैं वैसे भी नहीं खा पाती। तो मैंने कहा मैं पहले थोड़ा रेस्ट करूँगी, अब उसके बाद ही रूम की सफाई करूँगी और बाकी करूँगी। तो ऐसा नहीं होता यार, जब भी बिना जिम्मेदार जो है तो वो तो जो भाई उनका मन करेगा वो करेंगे। लेकिन जब आप खुद को जिम्मेदार समझ लेते हो ना, तो फिर आप वो जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ही कोई काम करते हो। तो चलो, देखा एक माँ होती है जो मतलब हर चीज़ को सेक्रीफाइस या सारी चीज़ें कर सकती है, तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।